दशरथ जी आए। राजा दशरथ जी ने कैकेयी को देखा, बहुत परेशान हो गए। आप जान गए कि गड़बड़ होने वाला है। राजा दशरथ जी ने कहा कि कहू के ही रंग कही करम नरेशु, किस राजा को मैं भिखारी बना दूं और किस राजा को मैं राजमहल से बाहर निकाल दूं। और कैकेयी यही चाहती थी, राम को बाहर निकलवाना चाहती थी। और जब महाराज कैकेयी यही चाह रही हैं, तो राजा दशरथ जी से कैकेयी मैया ने कहा, मुझे पता है बड़ी बड़ी भोली भोली बातें करने आए हो आप, कहीं कुछ सही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं आप, कुछ देने वाले नहीं हो आप केवल झूठ बोल रहे हो। आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। और जैसे राजा दशरथ ने ये बात सुनी, राजा दशरथ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। रानी कैकेयी ने कहा, आपने 2 वरदान मुझे देने को कहा था। जब आपकी उंगली में फांस चुभ गई थी और मैंने रात्रि भर अपने मुख में उंगली रखा तो दर्द खत्म हुआ, तब आपने कहा 1 वरदान मांगो। जब देवासुर संग्राम में लड़ने गए, मैं साथ गई थी, रथ की धुरी निकलने वाली थी तो अपनी उंगली मैंने पहिया में डाली रथ की धुरी में, तब आप प्रसन्न होकर बोले वरदान मांगो। वो 2 वरदान मेरे अभी तक के आप नहीं दे पाए। आप कहते हो कि क्या गलती किया। राजा दशरथ ने कहा, रे झूठ हमको मत लगाओ, झूठ हम ही दोष नहीं दे हो, आप हमको झूठ दोष दे रहे हो। 2 के 4 मांग हमको ले हो, आप 2 के 4 वरदान मांग लो। तुमने तो कहा था हम बाद में मांगेंगे, तो बाद में हमारी क्या गलती। ऐसा फुफकार उठी कैकेयी माता जब राजा दशरथ ने छुआ। राजा दशरथ जी ने कहा, कुछ भी हो जाए महाराज, हम तो इतना जानते हैं कि आप राम की कसम खाओगे तब हम आपसे वरदान मांगेंगे। राजा दशरथ ने कहा, ये बात कैसे करती हूँ कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, नहीं सत्य समपात के पुंजा, गिरि समा होए कि कोटिक गुंजा। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन वचनों को मैं हटाने वाला नहीं, वचनों के पीछे मैं जाने वाला नहीं, इसलिए जो मांगना है मांगो। राम जी की कसम मत खवा, लेकिन राम जी की कसम खवा ही लेती। और जब राम जी की कसम कैकेयी ने खवाया और जब राम जी की कसम राजा दशरथ शपथ ले लिए, तब महाराज वो कहती हैं कैकेयी कि सुनहु प्राण प्रिय, तुरंत पकड़ा दिया करो कि भावत जी का, कि भावत जी का और देहु एक पर भरत कर्ज निकल जाती है तो हवा बन जाएंगे, हवा खा जाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा, औकात दिखाने में तनी भी देर नहीं लगती। इसलिए अभी जब छुआ तो नागिनी के जैसे फुफकार उठी और जब मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, अभी खुद लिखा है बाबा जी ने कि जिस समय जैसे सुबह सुबह ओस में नागिन बैठी हो, पैर पड़े तो डस ले, उस प्रकार कैकेयी मैया तिल मिला के खड़ी हो गई गुस्सा में, और जब मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया। इसलिए कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का अब देहु एक पर भरत
मांगो दूसर बजकर जोड़ी बजकर जोड़ी पूरा बहुरात मनोरथ मांगो दूसर बजकर जोड़ी बजकर जोड़ी पूरा बहुरात मनोरथ पहला वरदान मांग रहे हैं कि राज भरत जी को दीजिए, और दूसरा वरदान तापस विष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। पहला वरदान भरत पुत्री का राज्य दीजिए, दूसरा वरदान राम को 14 साल के लिए वन भेजिए। अब तो राजा दशरथ पछाड़ा खा खा गिर गए, और जैसे राजा दशरथ पछाड़ा खाकर गिरे, राजा दशरथ ने खूब समझाया कि देखो देवी, आप गलत कर रही हो, राम ने क्या बिगाड़ा है आपका जो राम को वन भेज रही हो। कई मैया ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि राम राजा नहीं बने, जंगल जाएंगे और भी तपस्वी बनकर जाएंगे। राजा दशरथ ने खूब समझाया, रात्रि भर बेहोश पड़े रहे। रानी से बोले, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, और आज से तुझे मैं अपनी पत्नी के पद से हटाता हूँ। आज से मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, मरूंगा भी तो तू मेरे सामने मत आना। रानी कैकेयी मजबूर है। रानी कैकेयी की कोई गलती नहीं है। पहली बात तो मंथरा ने बहकाया, और फिर सरस्वती माँ मंथरा पे सवार थी, और दूसरी बात कहा जाता है, राम खुद रानी कैकेयी से वरदान में मांगे थे कि माँ मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना। इसीलिए जब राम जी आए सुबह, सुमंत बुलाकर जब लाए, तो राम जी ने कैकेयी माता को जननी कहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो भी तुम मातु बचन जननी उसको कहते जो जन्म देती है, और जन्म कौशल्या जी ने दिया, और कहा कैकेयी माता को जननी, क्योंकि कौशल्या माता तो अयोध्या का राजा बनाती, लेकिन हे कैकेयी माता, आपने तो कलयुग में भी, आपने तो जंगल का भी राजा बनाया। सब पर राम तपस्वी राजा, सब राजा पहले राज्य करते फिर जंगल जाते, मैं राम पहले जंगल जाऊंगा फिर राजा बनूंगा। मेरा कलयुग में भी राम राज्य स्थापित होगा, और चर्चा गाई जाएंगी। और राम भगवान श्री राम जी के चरित्र से भक्त कहते हैं कि उनका चरित्र जो जीवन में बच्चा उतार ले, लड़कियां उतार ले, लड़के उतार ले, रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं सबको शिक्षा मिलती है। माता से कहने लगे, माँ वो पुत्र बड़भागी हो जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है, अपने माँ पिता के वचनों को मानता है, और कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। इस प्रकार से जानकी माता भी तैयार हो गई जाने के लिए जंगल, और जब जानकी माता भी जंगल जाने के लिए तैयार हुई, लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। माता कौशल्या ने मना किया, जानकी ने खूब मना किया, राम जी ने भी खूब मना किया, लेकिन जानकी माता कहती हैं, मेरी माँ ने कहा था कि पति सूखा रूखा खाए तो सूखा रूखा खाओ, पति कहीं भी रहे तो वहीं पर पत्नी को भी रहना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आपके संग ही जाऊंगी।
और सुमित्रा माता ने जब देखा लक्ष्मण मुझसे पूछने आए, कहा अरे तुम मुझसे पूछने आए हो, अरे मुझसे पूछो ना, जल्दी से तरकस बांधो और जाओ। अरे लक्ष्मण, राम अपने लिए बन नहीं जा रहे, तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए और दूसरे हेतु तात कुछ नहीं। अरे तुम्हारे भाग्य के लिए जा रहे, तुम शेष नाग अवतारी माथे पर पृथ्वी रखे, रावण जैसा पापी इस पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी और करुआती है पाप से, तो तुम्हारे माथ पर वजन और बढ़ता है, इसलिए तुम्हारे लिए राम बन जा रहे। इतना कहते कहते माता सुमित्रा ने तरकस को बांध दिया। कहा जाओ अपनी पत्नी से भी मिल लो, उर्मिला से। उर्मिला भी आरती सजाकर अंगना में खड़ी हो गई और कहा स्वामी जाओ, लेकिन आप ये याद रखना स्वामी, दीदी को और भैया राम को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए पत्नी, ना कि ये पत्नियां नहीं कि भाई को मानने लग जाओ तो दूसरी आग लगा रही हो, उनको काहे मानते हो, बहनोई को मानने लग जाओ, बहनों को मानने लग जाओ, और किसी को मानने लग जाओ तो उनको भी जलने लगते हैं। अरे कुछ तो ऐसे लोग होते कि पूरा परिवार किसी न किसी से ईर्ष्या रख रहा है, पूरा परिवार, एक दो नहीं, जो काम बनाए जो साथ दे उसी के ऊपर जलनखोरी हो रही है आजकल तो। इसलिए महाराज कहा जाता है, और यही जलनखोरी की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। नेक काम अच्छा बताओगे तो बुरा लगने लगेगा, पहले बुरा भी अच्छा लगेगा, जब अब अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। दोष दूसरों के ऊपर डाल देंगे, हमारी कहाँ गलती उनकी गलती है। आजकल के जमाने में किसी को अच्छा भी नहीं बताना चाहिए महाराज।